मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के उपक्रम में इस शास्त्र की महिमा और विशेष करके कलयुग के समय के लिए कलेर दोष बहुत्वाच्च पुराणार्को धुनोदितः। कलयुग में दोषों की अधिकता होने से अन्यान्य साधनों के सफल नहीं होने की दशा में पुराण रूपी सूर्य श्री भगवान के द्वारा प्रकट किया। महात्म्य बताया गया है कि जब उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप तो पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे हैं, आपके भक्त कैसे जीवित रहेंगे, तो श्री भगवान ने उद्धव जी की इस बात पर गौर किया और मनन करके अपना तेज श्रीमद् भागवत में आहित कर दिया। स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते दधात, महात्म्य कहा गया है। इसीलिए इस शास्त्र की सर्वाधिक महिमा लोक प्रसिद्ध है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का देवर्षि नारद जी के द्वारा प्रकाशन किया गया। सनकादिकों के अनुग्रह से यह साधन उनको प्राप्त हुआ। ऐसे शास्त्र में 12 स्कंद हैं। इसको तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत श्री हरि की वाङ्मयी प्रत्यक्ष मूर्ति है। तो भगवान की मूर्ति होने से भगवान का विग्रह पुरुषाकार है। वेद भगवान कहते हैं द्वादशांगो ही पुरुषः। विराट पुरुष परमात्मा के 12 अंग हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों में निबद्ध किया गया है। एक एक स्कंध जो है इसके क्रमशः प्रसंग आने पर चर्चा करेंगे। भगवान के अंग विशेष है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय, पंचम स्कंध में 26 अध्याय, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, षष्ठ स्कंध में 19 अध्याय, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, अष्टम में 24, नवम में 24, दशम स्कंध में 90 अध्याय, एकादश स्कंध में 31 अध्याय और द्वादश स्कंध में 13 अध्याय में यह शास्त्र पूर्ण हुआ है। तो आज उसके प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में
प्रथम मंगल श्लोक पर चर्चा होने जा रही है। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए, ये शिष्टाचार परंपरा प्राप्त परिपाटी है। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में कोई भी ग्रंथ, चाहे वेदांत का हो, ज्योतिष का हो, आयुर्वेद का हो, आदि में मंगल जरूर निबद्ध किया गया है। मंगल 3 प्रकार का होता है, ज्यादा विस्तार न करके यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। भगवान व्यास इस शास्त्र के जो रचयिता हैं, उन्होंने प्रथम मंगल श्लोक में वस्तु तत्व का निर्देश किया है। वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक त्रिविध मंगलाचरणों में यह वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक का मतलब होता है जिसमें प्रतिपाद्य तत्व का उल्लेख किया गया हो। उस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है उसी का उल्लेख कर दिया गया हो, तो वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक कहा जाता है। तो इस मंगल में भगवान व्यास ने परमार्थ वस्तु क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, परम तत्व, ब्रह्म, भगवान, यही परमार्थ वस्तु है, कार्य कारणातीत। तो उसका इसमें ध्यान किया गया है। भगवान वेद व्यास आरंभ करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकं सत्यं परम धीमहि। यह भगवान व्यास जी के द्वारा किया गया मंगल है। सभी वाक्य सावधारण होते हैं, कर्ता और क्रिया भाव में समाप्त होने वाले वाक्य होते हैं। इसलिए यहाँ वाक्य क्या है? परम सत्यम परम धीमहि। धीमहि क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है। इसकी व्याख्या होगी ध्यायेम। इसलिए इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्ता में जो पुरुष जो वचन होगा उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया जुड़ेगी। तो अगर कर्ता नहीं कहा गया है तो क्रिया के द्वारा कर्ता का आक्षेप हो जाता है। तो चूंकि क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन की है, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हो गया वयम। वयम धीमहि ध्यायेम। हम ध्यान करते। बहुवचन भगवान वेद व्यास अस्मदोद्वयोः से एक सूत्र है व्याकरण का। अपने लिए एक वचन का प्रयोग भी हो सकता है, बहुवचन का प्रयोग भी हो सकता है। इसलिए सूत्र के नियम से भगवान वेद व्यास वयम धीमहि एक,
अथवा भगवान व्यास की यह कृति समग्र आत्माओं के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए जीव मात्र के उपाधि भेद को लेकर के बहुवचन करके हम सारी आत्माएं, जीवात्माएं अथवा सारे गुरु और शिष्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। वक्ता और श्रोता, गुरु शिष्य, भूतकाल के जितने वक्ता और श्रोता, वर्तमान काल के वक्ता श्रोता, भविष्य काल में जो नए नए वक्ता श्रोता आएंगे, सबों का प्रतिनिधित्व करते हुए वयम धीमहि ध्यायेमित्यर्थः। किसका ध्यान करते हैं? तो परम परमेश्वरम, परमेश्वर का परमात्म तत्व, कार्य कारणातीत जो परम तत्व है, परमेश्वर तत्व है, उसका हम ध्यान करते हैं। उसका एक विशेषण है, यहाँ पर कामचार है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम पद का प्रयोग का तात्पर्य है कि पारमार्थिक सत्य जो हो, कार्य कारणातीत परमेश्वर परमात्मा। संसार की तो सत्ता व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। 3 प्रकार की सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता एकमात्र परमेश्वर की है, परमात्मा की है, परम ब्रह्म की है। तो सत्यम विशेषण लगा करके पारमार्थिक सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब जिस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, प्रश्न खड़ा होता है कि वह परम सत्य कहाँ है, कौन है? संसार में, देवलोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, तत्त लोक में क्या वह परम सत्य है क्या? सब कहते हैं कि नहीं, वह परम पारमार्थिक सत्य तो कार्य कारण दोनों से परे है, अतीत है। तो कार्य कारण से अतीत होने के कारण उसको अनाथ वस्तु की तरह से, घटपटादी पदार्थों की तरह से उसको इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। पारमार्थिक सत्य उसको वेदों के द्वारा जाना जा सकता है, वेद उसको लक्षित कराते हैं। जैसे पिछले दिन हमने कहा कि साध्य और साधन का को प्रकाशित करने वाले वेद ही हैं। तो वेदों के द्वारा उस परम सत्य पारमार्थिक परमेश्वर का ज्ञान होता है। तो वेदों ने उस परमार्थ सत्य परमेश्वर का 2 प्रकार से लक्षण बताया है। पहचान कराने के लिए हम लक्षणों के द्वारा पहचानते हैं। गौ को अगर पहचान करानी हो तो कह देते हैं शासनादि मत्तम गौर लक्षणम। शासनादि मति जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसको गो कहते हैं। तो लक्षण, ऐसा लक्षण बताया जाता है जो दूसरे में न हो, उसमें जरूर हो और असंभव न हो। तो यह स्वरूप लक्षण है। जिस लक्ष्य का हमको लक्षण बताना है उसमें विद्यमान रह रहा हो लक्षण, और दूसरों से अलग करके उसको बता रहा हो। क्योंकि वह लक्षण अगर दूसरे में मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी।
तो परम सत्य जो परमेश्वर है उसका लक्षण ऐसा बताया गया वेदों में जो केवल उसी में घटेगा और किसी में नहीं घटेगा। वह लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेदों के द्वारा भगवान का यह लक्षण जो है स्वरूप लक्षण कहा गया है। स्वरूपम लक्षयति स्वरूप लक्षण। और यह ऐसा लक्षण है कि सबसे विलक्षण रूप में उसको सिद्ध करता है। सत्य से इतर क्या है? असत। इसका मतलब क्या हो गया कि परमेश्वर ही एकमात्र सत है और कोई सत नहीं है और सब असत या दूसरी कोटि का सत, माने असत की व्यावृत्ति कराया। और ज्ञान पद के द्वारा जडत्व की व्यावृत्ति कराया। अनंत पद के द्वारा परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति कराया। तो असत, जड़ और परिच्छिन्न वस्तु भेद, इसकी व्यावृत्ति कराने वाला यह स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण को सूचित करता है सत्यम पद यहाँ पर। ऐसा जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप परमात्मा परमेश्वर है उसका हम ध्यान करते हैं। स्वरूप लक्षण ही है। स्वरूप लक्षण को और जरा विस्तृत करते हैं। कहते हैं कि यत्र तेजो वारिमृथाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उस पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में त्रिसर्ग माने तीन प्रकार का सर्ग, सात्विक राजस तामस। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया जो संसार प्रपंच, सर्ग माने सृष्टि, यह त्रिगुणात्मिका है। तो त्रिगुणात्मक जो सर्ग है सृष्टि है। सांख्यों ने जिसको सतोगुण से उत्पत्ति बताई देवताओं की, अधिदैव सृष्टि, रजोगुण से सृष्टि हुई इंद्रियों की, तमोगुण से पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंचभूतों की। तो तन्मात्र सृष्टि, इंद्रिय सृष्टि और देव सृष्टि, ये त्रिवर्ग हो गया। इसी को कह लीजिए आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक। आधिभौतिक सृष्टि तन्मात्र सर्ग है और आधिदैविक सृष्टि सात्विक देव सृष्टि है। आध्यात्मिक सृष्टि इंद्रिय वर्ग की सृष्टि है। तो यह तीन प्रकार का सर्ग जिन परमेश्वर परमात्मा अधिष्ठान भगवान में प्रतीत हो रहा है, दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत है? यथा तेजो वारि मृदाम विनिमय। तेज माने अग्नि, वारि माने पानी, मृद माने मिट्टी, इनका विनिमय माने व्यत्यास है। तो तेज किंतु दिख रहा है कि पानी है। मृग मरीचिका में है तो पानी, लेकिन समझ पड़ रहा है कि जमीन है, कांच है तो पृथ्वी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है। तो इनका जैसे विनिमय व्यत्यास, कुछ का कुछ दिखाई पड़ना, यह जैसे दृष्टांत है, जैसे यह प्रतीति होती है, इनका विनिमय प्रतीत होता है। ऐसे ही जिस सत्य परमेश्वर परमात्मा में तीन प्रकार का त्रिविध सर्ग है तो मृषा, किंतु अमृषा प्रतीयते, माने सच्चा प्रतीत होने लगता है। सच्चा है नहीं, मिथ्या है, किंतु अमृषा प्रतीयते।
मृषा शरणपि अमृषा प्रतीयते। तो क्यों जो वस्तु मृषा है, मिथ्या है, वो अमृषा कैसे प्रतीत होगी? तो यह अधिष्ठान की महिमा से, जिसमें अध्यास होता है, विपरीत प्रतीति होती है, तो अधिष्ठान की महिमा से अध्यस्त पदार्थ सत जैसा दिखाई देने लगता है। जैसे है ना, धूप में चमकते हुए रेत में पानी, जल की प्रतीति, मृगमरीचिका जिसको, तो अधिष्ठान जो तेज है, धूप है, रश्मि किरणें हैं, उनकी महिमा से जो है वहाँ जल की प्रतीति हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि अधिष्ठान की महिमा से जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य इव मोह सहाया, गोस्वामी जी के शब्द। तो ऐसे उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा देखिए, अगर किसी अधिष्ठान में कोई विपरीत मिथ्या वस्तु प्रतीत होने लगे तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ जाएगा। किसी के घर में चोर आके खाता पीता बैठता उठता हो तो उसमें लोगों को शक होने लगे कि भाई आदमी गड़बड़ है क्या ये। तो यदि मिथ्या सृष्टि का अधिष्ठान परमेश्वर परमात्मा है, सत्य परमेश्वर, तो उस मिथ्या के संसर्ग जन्य कोई न कोई विकार उसमें आए बिना कैसे रहेगा? इस पर कहते हैं कि नहीं, धामना स्वेन सदा निरस्त गुहुकम, वह परम सत्य परमात्मा परमेश्वर इतना प्रकाश स्वरूप है कि अपने प्रकाश से ही समस्त कुहक मिथ्या जगत प्रपंच उपाधि प्रपंच को निरस्त किए रहता है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। आधार बने होने पर भी उसमें नहीं है। जैसे देखिए, घड़े के भीतर आकाश है, अब अगर आकाश न हो तो पानी आप कहाँ भरेंगे? लेकिन पानी का आधार तो बन गया आकाश, लेकिन आकाश में कोई शैत्य नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। ये तो दृष्टांत है। परमेश्वर तो और भी अनंत गुणा महिमा वाला है, इसलिए अपने धाम रूप प्रकाश से, स्वरूप प्रकाश से स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, सदा माने तीनों काल में औपाधिक विकार का संबंध न पहले कभी था, न है, न कभी हो सकता, सदा निरस्त कुहुकम। ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। इसी प्रकार से उस परमेश्वर का तटस्थ लक्षण दिया जा रहा है। ये तो स्वरूप लक्षण हुआ। तटस्थ लक्षण असल में लक्ष्य में विद्यमान नहीं रहता, लेकिन लक्षित करा देता है, औरों से व्यावृत्त करा करके लक्षित करा देता। उदाहरण देखिए, जैसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई देवदत्त का घर हमको पहुंचना है, बताइए कौन सा घर है। तो बाई चांस उस समय एक कौवा बैठा था, तो बताने वाले ने कहा कि देखो वो कौवा जिस घर में बैठा हुआ ये देवदत्त का घर है। अब देखिए, कौवा तो बाई चांस बैठा है, अब बैठे थोड़े रहेगा, वो तो 5 मिनट उड़ करके भाग जाएगा, चला जाएगा। लेकिन उसके द्वारा उसको पहचान हो गई, है ना। कौवा के बैठने को देख लेने के बाद उसको पहचान हो गई।
इस प्रकार का जो परमेश्वर का लक्षण वेदों में कहा गया है वह तटस्थ लक्षण है। तटे निकटे स्थितम लक्षणम तटस्थ लक्षणम। और लक्षण का मतलब होता है अन्य से व्यावर्त करा करके वस्तु का साक्षात्कार करा दे। तो वह लक्षण क्या है ना? यतः अस्य जन्मादि, ये तटस्थ लक्षण है। जिस पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से, अस्य माने यह सामने दिखाई देने वाला संसार प्रपंच, संसार विश्व सृष्टि, इसका जन्मादि, जन्म माने उत्पत्ति, आदि से ले लीजिए स्थिति और प्रलय। इस पुरोदृश्यमान जगत की जन्म उत्पत्ति, स्थिति और लय, जन्मादि से तीनों लेना है। सद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है यहाँ पर, है ना। यतः माने जिससे, यतः में पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय है सर्वनाम से, और तसिल प्रत्यय सभी विभक्तियों के अर्थ में होता है। तृतीया में भी तसिल कर सकते हैं, सप्तमी में भी कर सकते हैं। तो ये न कारणेन अस्य जन्मादि, यस्मात् अस्य जन्मादि, यस्मिन् वा अस्य जन्मादि, है ना। तो सार्वभक्तिक तसिल है यहाँ पर। तो जिस परम तत्व से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संलय होता रहता है, वह परमेश्वर परमात्मा है। उसी का हम ध्यान करते हैं। तो कहते हैं कि कैसे आपने जाना कि वही परमेश्वर परमात्मा है? तो हेतु दे रहे हैं अन्वयात इतरतश्च। अन्वय और इतर माने, अन्वय से इतर होता है व्यतिरेक, अन्वय से इतर व्यतिरेक माने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जब हम विचार करते हैं, मीमांसा करते हैं, तो है ना, यह संसार जिस तत्व से उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है, रक्षित रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, वही परमेश्वर परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है अन्वेतीति अन्वयः, है ना। तत्सत्य तत्सत्वम तदन्वयः। जैसे देखिए धूम और अग्नि में, धूम जहाँ रहेगा वहाँ अग्नि जरूर रहेगी। अग्नि के बिना धूम रह ही नहीं सकता। अग्नि व्यापक है, तो व्याप्त के द्वारा व्यापक का अनुमान होता है। तो इतना विलक्षण अचिंतनीय संसार बना हुआ है, इसको कोई न कोई बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला होना ही चाहिए। और जो उत्पन्न करने वाला वही ईश्वर है, परमात्मा है। ये अन्वय हो गया। क्योंकि परमेश्वर के बिना यह ऐसे कैसे पैदा हो जाएगा? जीव में किसी में सामर्थ्य है नहीं, इसलिए अन्वयात। इतरतश्च का मतलब यह है कि व्यतिरेक, माने जहाँ संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और या जहाँ परमात्मा नहीं वहाँ संसार भी नहीं। यद्यपि इस अन्वय व्यतिरेक में जो श्रीधर स्वामी स्पष्ट करेंगे, इसमें अरुचि आती है, 3 कोटियां की हैं, श्रीधर स्वामी ने टीका में बताएंगे। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक से तटस्थ लक्षण के द्वारा परमेश्वर की सिद्धि होती है। उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। तो किसी ने शंका किया कि अरे यह जगत तो प्रकृति से पैदा हुआ है। नैयायिक वैशेषिक परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, सांख्य और योगी प्रकृति से उत्पत्ति मानते हैं।
और मीमांसक तो उत्पत्ति मानते ही नहीं है। तो ये कैसे कहते हो कि अन्य व्यतिरेक से जो है परमात्मा सृष्टि का कारण है? तो फिर उत्तर देते हैं कि नहीं, अभिज्ञ जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है वह अभिज्ञ है। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ। प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ से सृष्टि उत्पन्न हुई है। अतः प्रकृति का यहाँ ध्यान करने का प्रश्न नहीं है। तो कहते सर्वज्ञ माने ज्ञाता, जानने वाला। तो जानने वाला तो जीव भी होता है, जीव बहुत कुछ जानता है, और कोई कोई जीव तो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो कहते हैं जीव के द्वारा सृष्टि हम मान लेंगे। तो फिर कहते हैं कि नहीं, वह अभिज्ञ जो है स्वराट है। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट, स्वराट माने स्वयं प्रकाश। तो कहते स्वराट तो ब्रह्मा जी का भी उल्लेख किया गया है पुराणों में, इतिहास में। ब्रह्मा सर्वज्ञ बताए गए हैं, तो उनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर उनका ध्यान कर रहे हो। तो कहते कि नहीं, ब्रह्मा जी का जो बोध है वह स्वतंत्र नहीं है, पर प्रकाश है। ब्रह्मा जी के बारे में भागवत में ही आया है कि जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो चकरा गए, हमको किसने उत्पन्न किया, क्यों उत्पन्न किया, आखिर उत्पन्न करने वाला हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। चारों ओर देखने लगे, बड़ी खोज की, अनुमान लगाया जिस कमल में हम बैठे हुए हैं इसके नीचे होगा कारण हमारा। गए डुबकी लगा करके 100 वर्षों तक खोज करते रहे, कुछ पता नहीं चला। अंत में भगवान ने अनुग्रह किया, तप करो ब्रह्मा जी, तप करो। तप में लग गए, तब भगवत धाम का भगवान का दर्शन हुआ। तब भगवान ने बताया उनको, उनके प्रश्न का समाधान किया, उनके शंकाओं का समाधान किया। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा जो है स्वराट नहीं है। ब्रह्मा जी का भी ज्ञान पर प्रकाश्य है। तो ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान देने वाले हैं, यहाँ कह दिया तेने ब्रह्म हृदयादि कवये। जिन भगवान ने, परमेश्वर परमात्मा ने, आदि कवि ब्रह्मा, सृष्टि में सबसे पुराने तो वही हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिन भगवान ने वेद का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। ब्रह्म शब्द का अर्थ देखिए वेद भी है और ब्रह्म शब्द का परमात्मा अर्थ तो है ही। इसका मतलब यह है कि परमात्मा का बोध वेद ही से हो सकता है। उसको प्रकाशित करने वाला मार्ग जो है वेद ही है। तो उस वेद को ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकट किया, प्रकाशित किया। तो कहते हैं कि अरे ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद का ज्ञान प्रकाशित किया, प्रकट किया, ऐसा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो इतने उच्च कोटि के हैं कि उनको अपने आप आ गया होगा। जैसे हम लोग आज जो हम पढ़ते हैं, रात में सो गए, भूल गए सब, दूसरा दिन हुआ जग करके फिर हमको स्मरण आ गया। वैसे ही ब्रह्मा तो पवित्रतम पुरुष हैं, साधक हैं। ब्रह्मा बनने की एक कहानी है। तो उनको अपने आप कंठस्थ हो गया होगा वेद। कहते कि नहीं, वेद ऐसी वस्तु नहीं है कि अपने आप किसी को स्मृत हो जाएगा। क्यों? है ना, मुह्यन्ति यत् सूरयः। उस वेद के तात्पर्य को ग्रहण करने में, उसका आशय समझने में बड़े बड़े सूरी, सर्वज्ञ कल्प ज्ञाता भी मोहित हो जाते हैं कि यह अर्थ है, कि यह अर्थ है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या अर्थ है।
ऐसे वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर तटस्थ लक्षण के द्वारा जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा स्पष्ट किए गए हैं, वे ही सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म के द्वारा स्वरूप लक्षण से कहे गए हैं। उन्हीं का हम ध्यान करते हैं। मूल शब्दार्थ ये है। अब यहाँ पर एक बात जो है समझ लेने की है, याद रखने के लिए, कि परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म का जो है सिद्धि अनुमान तर्क और युक्ति के द्वारा मान्य नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान तो एकमात्र वेद के द्वारा आगम के द्वारा होता है, किंतु आगम के द्वारा स्पष्ट किए गए अर्थ को फिर तर्क के द्वारा अनुमान आदि के द्वारा अगर साध देते हैं तो दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, दुर्बद्ध जो है सुबद्ध हो जाता है। इसलिए यह कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में उसको बड़ा लांछित किया गया है। आगम प्रमाण को छोड़ करके, इसीलिए देखिए जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, सारे दार्शनिक अलग अलग विचारधारा रखते हैं। नैयायिक वैशेषिक तर्क के द्वारा अनुमान के द्वारा ईश्वर को निमित्त कारण सिद्ध करते हैं। सांख्य और योगी तर्क के द्वारा अनुमान के द्वारा कहते प्रगति ही जगत का कारण है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु योगियों ने ईश्वर को स्वीकार किया। मीमांसक पूर्व मीमांसक ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। इस तरह के मत और भी कई प्रकार के नास्तिकों के पक्ष मत हैं। तो ये सब के सब जो हैं, इनका सबका विचार किया गया है ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में, और खूब सूक्ष्म से सूक्ष्म तर्क उठा करके सबका निर्मल समाधान किया गया है। किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई संदेह रहने ही नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में वेद के प्रति ही अपना निश्चयात्मक भाव समर्पित रखना चाहिए, और फिर और तर्क युक्तियों के द्वारा उसको पुष्ट कर लेना चाहिए। पुष्ट करने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि कहा गया है वेद शास्त्रा विरोधी च तर्कश्चक्षुरपश्यताम। जैसे जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं ना, उनको चश्मा डॉक्टर लगा देता है। तो चश्मा जो है देखने में मदद कर देता है। उसी प्रकार से जिनमें ऋषियों जैसा तप बल नहीं है, साधन बल नहीं है, ऐसे लोगों को वेद के द्वारा साक्षात अर्थ की निर्मल प्रतीति नहीं होती। तो उनके लिए यह है कि भाई तर्क को सहयोग के लिए ले लो चश्मा की तरह से, किंतु चश्मा ही सब कुछ थोड़ा ही है। अगर नेत्र में दृष्टि न हो तो चाहे चश्मा 25 लगाओ, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए मूल तो है शास्त्र वेद, उसके बाद तर्क के द्वारा उससे सहयोग आप ले सकते हैं। इसलिए इस तरह से यहाँ ये अर्थ लेना चाहिए। अब श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका नामक टीका आरंभ करने के पहले मंगलाचरण करते हैं। आस्तिक परंपरा की ये परिपाटी है, मंगलाचरण करना ही करना है। बहुत शास्त्रार्थ मंगलाचरण क्यों किया जाता है, किंतु ये सिद्ध कर दिया गया है, तो इसलिए ये भी मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गोपाल कृष्णाय नमः, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय,
भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सर्वप्रथम मंगल श्लोक के द्वारा श्रीधर स्वामी ने भगवान श्री राम की वंदना की, क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 5वें अध्याय में जहाँ युगानुरूप भगवान की उपासना का उल्लेख किया गया है, महाराज निमि ने पूछा, तब करभाजन रात के योगेश्वर भगवान कहते हैं, सतयुग में भगवान की आराधना कौन लोग करेंगे, कौन कौन से भगवान के नाम हैं ये, त्रेता में भगवान का कौन गण रहेगा, क्या क्या नाम रहे, कौन उपासना करेंगे, ये ऐसे द्वापर में, ऐसे कलयुग में। तो कलयुग में जहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसा वर्ण और वहाँ आराध्य भगवान के स्तुति में 2 श्लोक कहे गए हैं, और दोनों श्लोक वहाँ पर भगवान श्री राम का प्रतिपादन करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवभेर्जिनुतम शरण्यम भक्तार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे दूसरा श्लोक है, भगवान श्री राम की वंदना है। और भगवान श्री राम सीता राम का व्रत जीवन भर, देखिए भागवत में ही आया है कि हनुमान जी ने और सब लोगों ने बड़े बड़े वरदान मांगे, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। हनुमान जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कल्पांत तक यहीं रहेंगे भूलोक में और आपके चरित्रों का गुणगान सुनेंगे, ये महिमा। तो इसलिए उनका पहले कहते हैं, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल जिन्मकरंदायो। जिन भगवान के चरण कमल चिन्मय चिद रूप है, चरण कमल के मकरंद अत्यंत तात्विक पदार्थ तत्व का कौन आस्वादन करते हैं? परमहंस, परमहंस आस्वादन करते हैं। परमहंस क्यों का बात क्या है? अरे आस्वादन तो सारा संसार चाहता है, किंतु संसार के लोग भगवान के चरण कमलों के मकरंद का, चिन्ह मकरंद का आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके मन में संसार विषयणी वासनाएं भरी रहती हैं। इसीलिए कुंती माता ने भगवान की स्तुति जब की, भागवत में आया है, नमः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। हे भगवान, आप तो इसलिए संसार में अवतार लेकर के आते हो कि परमहंस जो अमलात्मा मुनीन्द्र हैं, उनके लिए भक्ति योग का आलंबन बनने के लिए आते हो। क्योंकि दुनिया के लोग तो, संसार के लोग तो, उनको पैसा चाहिए, महत्व चाहिए, यश चाहिए, पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इन सब वस्तुओं को चाहने के लिए वे अपना इंद्र की आराधना कर लेंगे, कोई शक्ति की आराधना कर लेगा, किंतु परमहंसों को तो कुछ चाहिए ही नहीं। लोक लोकांतर का कोई पदार्थ उनको पसंद नहीं। फिर उनका मन कहाँ लगे? तो मन लगाने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं और ऐसी चिन्मयी मधुर लीलाओं को प्रकट करते हैं कि जिनसे उनका मन उसमें लग जाता है। लोक लोकांतर में ऐसी कोई वस्तु, कोई पदार्थ नहीं कि जहाँ उनका मन लग सके। इसलिए भगवान उनके मन का आश्रय बनने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। तो कुंती माता कहती हैं कि भला ऐसे आपको हम क्या जान सकते हैं?
इसलिए यहाँ श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि परमहंस अमलात्मा मुनीन्द्रों के द्वारा जिनके चरण कमल चित मकरंद का आस्वादन लिया जाता है, और लोग तो उसको पहचानते भी नहीं, आस्वादन क्या लेंगे। और भक्त जन मानस निवासायो, भक्त जन जो संसार के और हैं, छोटे बड़े सब, प्राकृत मध्यम उत्तम सब प्रकार के भक्त, वे चाहे थोड़े समय के लिए हो अपने मानस में भगवान को स्थापित करते ही हैं, 2 मिनट ही सही। उच्च कोटि की भक्त तो अहर्निश भगवान को अपने मानस में स्थापित रखते हैं और भगवान बड़े प्रेम से वहां निवास कर जाते हैं। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। इसी तरह से कहते हैं वागीषा यस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तम नृसिंहमहं भजे। नृसिंह भगवान असल में श्रीधर स्वामी के गुरु जी ने इनको यह मंत्र दिया था, इष्ट मंत्र है, इसलिए उनका स्मरण कर रहे हैं। जिन भगवान नृसिंह के मुखार बिंद में वाग अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यस्यास्ते हृदय संवित, जिनके हृदय में संवित माने बोध ज्ञान, वाचिक ज्ञानियों का ज्ञान केवल वाणी में है, मन में भी नहीं है। ये तो उच्च कोटि के जो पुरुष होते हैं उन्हीं का ज्ञान हृदय में होता है। यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहमहं भजे, उन भगवान नृसिंह का मैं भजन स्मरण करता हूँ। इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं की तो लीला चरित्र का यह शास्त्र है, इसलिए उनका नमस्कार करने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद से लेकर के 12वें तक 10 स्कंधों में 10 पदार्थों का विवेचन किया गया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो 10 लक्षण वाला शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र है, तो इन 10 लक्षणों में 9 लक्षण तो है ना 10वें लक्ष्य को लक्षित कराने के लिए कहे गए। 10मस्य मूल में कहा 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवा नाम ही लक्षणम लक्षितम। 10वां जो आश्रय है उसके विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हो सके, इसके लिए सर्ग विसर्ग आदि 9 को यहाँ बताया गया। विश्व की सर्ग विसर्ग है ना, स्थान पोषण ऊती, वही जो हमने गिनाया, तो उनमें 9 तक ले लीजिए, मुक्ति तक, निरोधो मुक्ति तक 9 हो गए। इन मुक्ति तक 9 लक्षणों के द्वारा आश्रय तत्व लक्षित कराया गया है। 9 को ठीक ठीक हृदयंगम किए बिना आश्रय की हम पहचान कर ही नहीं पाएंगे। तो 9 लक्षण लक्षितम, 9 लक्षणों के द्वारा जो लक्षित किए गए वे कौन है? श्री कृष्णाख्यम परम धाम, वे भगवान श्री कृष्ण। परम धाम, धाम माने तेज ब्रह्म, और परम विशेषण है ना। वेदों ने परमात्मा के 2 स्वरूप बताए हैं, परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म, या निर्विशेष ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो भगवान श्री कृष्ण
अपनी अपनी ओर लोग खींचातानी करते हैं कि वे तो निर्विशेष ब्रह्म ही है। ऐसा नहीं, या कोई कहते हैं नहीं वो तो सविशेष ब्रह्म ही है। नहीं, श्रीधर जी क्या कहते हैं? श्री कृष्णाख्यम परम धाम, परम ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, कार्य कारणातीत निरुपाधिक ब्रह्म। श्री कृष्ण नाम वाला जो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है उनको, और जगत धाम, जगत धाम माने वे अपर ब्रह्म भी वे ही हैं। जगत माने सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म भी वे ही हैं और परम ब्रह्म भी वे ही हैं। उनको हम नमस्कार करते हैं, नमाम तत्। इस तरह से 3 श्लोकों में स्तुति करके, नमस्कार करके, नमस्कारात्मक मंगलाचरण करके, अच्छा 2 हुई अभी। आप फिर कहते हैं, देखिए, माधव माधवाधीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। वैदिक परंपरा का शास्त्र है यह, और श्रीधर स्वामी वैदिक परंपरा के कट्टर समर्थक। इसलिए यहाँ ये सांप्रदायिक भेदभाव नहीं, वैष्णव शैवों से अलग रहते हैं, शैव वैष्णवों से अलग रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? कहते हैं माधव माधवाधीशौ। माँ माने लक्ष्मी, उनके धावपति भगवान श्री विष्णु, और है ना उमाधव, उमा भगवती पार्वती, उनके प्रियतम पति भगवान शिव। दोनों माने हरि और हर, हरिहरव, विष्णु और भगवान शिव। ये दोनों कैसे हैं? सर्वसिद्धि विधायिनौ। ये दोनों समग्र सिद्धियों का विधान करने वाले हैं, लौकिक पारलौकिक सब। वंदे परस्परात्मानौ। मैं इन दोनों की वंदना करता हूँ। क्या समझ के वंदना करते हो? कहते हैं कि परस्परात्मानौ, असल में भगवान विष्णु शिव जी की आत्मा है और शिव जी भगवान विष्णु की आत्मा है। उपनिषद वचन है, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णोस्य हृदय शिव। तो पर बंदे परस्परात्मानौ। और देखिए, कोई लोग वंचकता पूर्वक भी कह सकता है कि अरे वो तो हमारे अपने ही हैं, लेकिन नहीं, जब कोई ऐसी बात आती है तो उनके भीतर का स्वार्थ प्रकट हो जाता है। किंतु भगवान शिव हरिहर में देखिए महिमा आगे बता रहे हैं, एकदम जो है अकाट्य। क्या? परस्पर नुति प्रियौ। कहते हैं कि भगवान शिव के भक्त जब भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और विष्णु के भक्त जब शिव जी को नमस्कार करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। परस्पर नुति प्रियौ। अथवा ये भी है, ऐसा प्रसंग इतिहास में आता है, रामेश्वर की वित्पत्ति में भगवान राम से भी पूछा गया। सेतुबंध में स्थापना की ना भगवान ने, रामेश्वर का मतलब क्या? तो भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, सचि तत्पुरुष समास। और जब शिव जी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया बहुब्रीहि, राम ईश्वर यस्य, राम जिनके परमेश्वर हैं, इष्ट हैं। दोनों जो है बढ़ करके, है ना, परस्पर नुति प्रियौ। और आप कहते हैं 3 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद आप
देखिए, यह जो भावार्थ दीपिका प्रकाशित इसको लिखने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात बताते हैं। क्या बात बताते हैं? कहते संप्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यानुसारतः श्री भागवत भावार्थ दीपिकेयम प्रतन्यते। श्रीमद् भागवत की भावार्थ दीपिका नाम की व्याख्या यह मैं विस्तृत करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहे हो? क्या तुम अपने को सबसे बड़ा विद्वान मान रहे हो? दूसरे कोई टीका करने वाले नहीं रहे क्या? तो कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि लोग टीका करने वाले रहे भी होंगे, किंतु गड़बड़ी क्या है? देखिए, गौर करने की बात है। यहाँ क्या कहते हैं? असल में कहते हैं कि संप्रदाय का अनुरोध जो है समझना चाहिए। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है कि सम्यक प्रकारेण दीयते असौ संप्रदायः, वैदिक मार्ग। वैदिक परंपरा में है ना, विधि निषेध, कर्म और ज्ञान, यह आदि परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण से परंपरा के अनुसार आ रहा है। माने आदि नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को दिया ज्ञान साधन, और उन्होंने उसको जैसे कोई झोली में प्रसाद की तरह से ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को मरीचि आदिकों को दिया, मरीचि आदिकों ने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। माने तात्पर्य कहने का यह है कि साध्य साधन की परंपरा ऐसा नहीं है कि जनरल मर्चेंट की दुकान की तरह हो, चाहे जिस दुकान में खरीदो चाहे उसमें खरीदो। ये ध्यान रखने की बात है। इसकी तो जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार देने वाले और प्राप्त करने वाले अधिकृत होकर के ही यह वस्तु प्राप्त होगी। केवल सड़क पर दुकान लगा लेने से वह बेची नहीं जा सकेगी। यह है संप्रदाय का अनुरोध। क्योंकि अगर अनुरोध नहीं सुरक्षित किया जाएगा ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पाखंड का प्रचार हो जाएगा। वेद मार्ग से अलग होते ही पाखंड हावी हो जाएगा। पाखंड का लक्षण क्या है? वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। इसलिए कहते हैं कि संप्रदाय के अनुरोध वाली व्याख्या चाहिए, मनगढ़ंत व्याख्या नहीं कि जिसकी बुद्धि में जो आया लिख मारा। इसलिए संप्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यानुसारतः, हमने जिन आचार्यों से प्राप्त किया उन आचार्यों ने अपने आचार्यों से प्राप्त किया, उन्होंने अपने आचार्यों से प्राप्त किया। आखिर ये सारी बातें परंपरा से चली आ रही हैं। ये कोई अपनी अकलमंदी से जो है प्रचारित की जाने वाली नहीं है। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसी से जो है हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो पौर्वापर्यानुसारतः श्रीमद्भागवत भावार्थ दीपिकेयम प्रतन्यते। शास्त्र तो रहस्यमय गंभीर होते हैं, इसलिए श्रीमद्भागवत की भावार्थ को दीपिका माने प्रकाशित करने वाली व्याख्या। दीपैतीत दीपिका, टार्च की तरह से दिखा दे अंधेरे में कहाँ क्या है। तो श्रीमद्भागवत महासमुद्र के समान है, वहाँ कहाँ कौन सा रत्न पड़ा हुआ रखा हुआ है, इसको जो दीपक की तरह से प्रकाशित करने वाली टीका भावार्थ दीपिका यह मैं करने जा रहा हूँ।
देखिए, ये उन्होंने अपना मनोभाव व्यक्त किया, लेकिन दूसरे क्षण में जो आधिकारिक विद्वान होते हैं उनमें अहंकार नहीं होता, सामर्थ्यशाली होते हुए भी बहुत विनम्र होते। तो किसी ने टोका टाकी, अच्छा भावार्थ दीपिका टीका तुम लिख लोगे? कहते हैं भैया हमको क्या अकल है। वही कह रहे हैं, क्वाहम मंदमति क्वेदम मंथनम क्षीरवारिधे, कहाँ अत्यंत मंदमती मैं, मुझे क्या आता जाता है। और क्वेदम मंथनम क्षीरवारिधे, क्षीर समुद्र का मंथन है यहाँ। क्षीर समुद्र के मंथन के लिए, अमृत निकालने के लिए देवता असुर असमर्थ हो गए, भगवान के अनुग्रह के बिना अमृत मंथन नहीं कर पाए। उसी तरह से यह तो श्रीमद् भागवत का मंथन, क्षीर समुद्र का मंथन करना है, मेरे बस का नहीं है। किम तत्र परमाणुर्वै यत्र मज्जति मंदरः, महासमुद्र में मंदराचल पर्वत जहाँ डूब जाता है वहाँ परमाणु की भला क्या गिनती है। तो श्रीमद् भागवत जैसा शास्त्र, भगवान व्यास की समाधि भाषा, भला मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। तो कहते हैं कि फिर ये साहस क्यों कर रहे हो? तो एक बात कह रहे हैं, ये बात वैसी ही मूल्यवान है। आगे जो है दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। असल में देखो, प्रश्न कोई खड़ा हो, उत्तर भागवत में ही मिल जाएगा, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो वहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया भगवान की महिमा का, स्वरूप का वर्णन करके, और बताने के बाद कहा कि देखो वत्स नारद, भगवान के गुण, लीला, चरित्र अनंत हैं, कोई भी नहीं जान सकता। तुम क्या समझते हो कोई मैं जानता हूं क्या? मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। किंतु वे लोग समझ जाते हैं। कौन? जिनको भले कुछ आता जाता न हो, किंतु जो भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले भक्त जन, उन भक्त जनों के अनुयायी बन गए। वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, ऐसे बैठो ऐसे खड़े हो, एकदम पूरे अनुयायी बन जाएंगे। तो वे भगवान की महिमा को जान लेते हैं। उदाहरण दिया, नाम बताया है, अत्यंत साधारण साधारण लोगों ने जान लिया। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों के लिए बुद्धिमत्ता की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी निर्मलता की आवश्यकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो क्या कहते हैं? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिन भगवान की कृपा, मूक को, गूंगे को कुछ बोलना नहीं जानता, उसको वाचाल बना दे। आदि भगवान शंकराचार्य जी ने त्रोटकाचार्य को विद्वान बना दिया अपने अनुग्रह से, संकल्प से। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु तो चल भी नहीं सकता, लेकिन उसको पहाड़ लगा दे। भगवान की कृपा ऐसी है ना। तमहम वंदे परमानंद माधवम, उन भगवान को, तमहम वंदे, उन भगवान को जो परम आनंद स्वरूप माधव हैं, उनके मैं चरणों में वंदना करता हूँ। बस केवल उनकी कृपा का भरोसा लेकर के लेखनी मैंने उठा लिया है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने भगवान की कृपा पर विश्वास है। इतना उपक्रम करने के बाद और श्रीमद् भागवत जिसकी
टीका लिखने जा रहे हैं, उसकी महिमा बताते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? देखिए, कहते हैं श्रीमद् भागवता विदक्षुर तरु, इसका नाम श्रीमद् भागवत है। यह है कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कल्प वृक्ष कल्पतरु है। कल्पतरु की महिमा क्या है? उसके पास जाकर के जो संकल्प करोगे वही मिल जाएगा। तो श्रीमद् भागवत नाम वाला यह शास्त्र साक्षात कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। कहते अच्छा, यह कैसा कल्प वृक्ष है? तारांकुर सज्जनी, तार माने प्रणव, नाद से प्रकाशित होने वाला प्रणव ओंकार, यह ही जो है अंकुरित हुआ है। वृक्ष जो है, विशाल वृक्ष कब खड़ा होता है? पहले अंकुर निकलता है बीज से, बीज से अंकुर निकलेगा, फिर शाखाएं निकलेंगी, पत्ती फूल फल निकलेंगे। तो तारांकुर असज्जनी, सत माने ब्रह्म, सदैव सोमिदमग्रासी देखमिवाद्वितीयम, सजाति विजाति स्वगतादि भेदत्र शून्य। सत ब्रह्म जो है इसका उत्पत्ति है, सज्जनी है, सत से उत्पत्ति है, ब्रह्म से उत्पत्ति है, ब्रह्म स्वरूप है यह। और कहते हैं स्कंधैर द्वादश ततः प्रबिलसत। अब चूंकि वृक्ष में बहुत शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, तो वही रूपक के रूप में बता रहे हैं। द्वादश भी स्कंध है, 12 स्कंध हैं ही। स्कंध माने शाखाएं, विशाल वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं होती है ना, तो 12 शाखाएं हैं। प्रविशत भक्त्याल बालोदय, और भक्ति रूपी है ना थाले में यह सुरक्षित है। भक्ति रूपी थाले में सुरक्षित का मतलब क्या हुआ कि नहीं तो दूसरे लोग उसको दूषित कर देंगे, गंदगी कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। भक्त्याल बालोदय, भक्ति रूपी आल बाल कहते हैं थाला जिसमें पानी भर दिया जाता है वृक्ष को सींचने के लिए, तो वह भक्ति रूपी आल बाल है यहाँ पर। माने तात्पर्य कहने का यह है कि भक्ति भाव के बिना भागवत के सिद्धांत ग्रहण होने में संभव नहीं है। और कहते हैं द्वात्रिंशत्रिशतम चयस्य बिलसत शाखा सहस्राण्यलम। द्वात्रिंशत माने 32 और त्रिशतम में त्रि का द्वित्व किया गया है, टीकाकारों ने बताया है। तो 3 को जो है 32 में जोड़ करके 35, और त्रिशतम माने 300, 335। द्वात्रिंशत्रिशतम च यस्य बिलसत शाखा माने 335 जिसमें शाखाएं हिल रही हैं, विलसित हो रही हैं, हिलती रहती है ना शाखाएं बड़े वृक्ष की। ऐसे 335 शाखाएं, 335 अध्याय। पत्ते कितने हैं? पत्ते बता रहे हैं और कहते हैं कि सहस्राण्यलम पण्यान अष्टदशोष दोत सुलभा। इसमें अष्टादश, 8 और 10 माने 18, 18,000 पत्ते हैं इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष में। और ऐसा यह कल्प वृक्ष अति सुलभ है। अति सुलभ क्यों है? देवलोक में नहीं मिलेगा, मनुष्य लोक में ही सुलभ है, मिलेगा। वर्वर्त सर्वोपरि, जितने भी साधन हैं, योग साधना, ज्ञान साधना, कर्म कांड, सबसे बढ़ करके यह प्रकाशित है। वर्वर्ति सर्वोपरि। और अरे इतना टाइम हो गया। आप देखिए थोड़ा सा इसको,
उपक्रम तक ले आते हैं। अब यहाँ तक श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण करने के बाद श्रीमद् भागवत की महिमा स्थापित की और इसकी व्याख्या का कारण बताया। परंपरा विशुद्ध बनी रहे, गड़बड़ न हो, ये सब नाश हो जाएगा। आप कहते हैं कि अथ नाना पुराण शास्त्र ग्रंथैश्चित्त प्रसक्ति अलभमाना। भगवान वेदव्यास ने नाना पुराण लिखे, 17 शास्त्र लिखे, वेदांत शास्त्र लिखा, महाभारत लिखा। उन प्रबंध माने लिखने के विस्तारों के द्वारा उनको चित्त को शांति नहीं मिल रही थी। अलभमाना तत्र तत्र परितुष्यन् नारदोपदेशतः। वहाँ वे अपरितुष्ट ही बने रहे, तृप्त नहीं हुए। तृप्ति के बिना, कृतकृत्यता के बिना सारा परिश्रम व्यर्थ। इसलिए खिन्न थे। प्रसंग आगे आएगा ही। श्री नारद जी ने आकर के उनको उपदेश किया और उनके उपदेश को सुन करके श्रीमद् भागवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम, भागवत शास्त्र लिखा व्यास जी ने, जिसमें केवल मात्र भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम, ऐसा भागवत शास्त्र लिखा जिसमें भगवत गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ एक बात समझने की है। असल में भगवान के गुणों का वर्णन का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, ऐसे अंग उपांग हैं और ये लीलाएं हैं। असल में संसार की उत्पत्ति, इसका संरक्षण, संहार, फिर उत्पत्ति, फिर संरक्षण, फिर संहार, और जहाँ जहाँ जो कुछ भी हो रहा है विश्व ब्रह्मांड में, वह सब का सब भगवान के गुणों की लीला ही है। यह वर्णन करना है। अभी तक तो महाभारत इतिहास पुराणों में भगवान व्यास ने, है ना, दूसरे पुरुषार्थों की व्यवस्था की। धर्म ये है, अर्थ ये है, काम ये है, मोक्ष ये है, ये साधन इस तरफ ले जाएगा, इससे ये होगा, उससे वो होगा, ऐसे संसार उत्पन्न हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और वह सारा का सारा वर्णन जो है, जैसे हाथी के पैर के में सारे जीवों के पैर समा जाते हैं, वह सारा का सारा समग्र वेदों से लेकर के सर्वशास्त्र पुराण इतिहास का जो वर्णन है, वह भगवान के गुण वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें केवल यह बताना है कि जहाँ जहाँ जो कुछ भी पुराण इतिहासों में वर्णन किया गया है, वह सब का सब भगवान के गुणों का वर्णन ही तो है। केवल इस बात को समझना है, बताना है। इसलिए यहाँ सब कुछ सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई, किंतु भगवान के गुण के रूप में वर्णन किया गया। प्रलय बताया गया, लेकिन भगवान के गुण के रूप में वर्णन किया गया। वंश विस्तार बताया गया, भगवान के गुण के रूप में वर्णन किया गया। सब कुछ भी भगवान के गुण के रूप में वर्णन करना है। यह जो है भगवत गुणगण प्रधान। एक रहस्य और, यदि समय हो रहा है कि या कल करेंगे उसको, शास्त्रम प्रारिप्सु, ऐसे भागवत शास्त्र को प्रारंभ करने की इच्छा वाले भगवान वेदव्यास तत्प्रत्यूह निवृत्त्यादि निवृत्त सिद्ध है। अब श्रेय के काम में बड़े विघ्न आते हैं, तो ग्रंथ लिखने का संकल्प तो हुआ, लेकिन कोई विघ्न बाधा आ जाए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, इसलिए प्रत्यूह की निवृत्ति के लिए, सिद्धि के लिए, है ना, श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो देवता, तत्प्रतिपाद्य माने श्रीमद् भागवत में
जिस देवता का प्रतिपादन परात्पर परमेश्वर का प्रतिपादन किया गया है, परा देवता का, है ना, पर देवता अनुस्मरण लक्षणम, उन्हीं का स्मरण करना है। पर देवता का स्मरण लक्षण मंगल का मंगलाचरण करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ एक बात जो है ग्रहण करने की यह है कि भगवान के, है ना, निर्विशेष निरुपाधिक स्वरूप भी और सविशेष सोपाधिक स्वरूप भी, सगुण स्वरूप भी। भागवत में जगह जगह पर पद पद पर यही बात दर्शाई गई है। भगवान के निर्विशेष स्वरूप का जब प्रस्तावन किया जाता है, स्तुति की जाती है, तो उसका परिवसान उनकी गुणभूत लीलाओं में किया जाता है। और भगवान के जब सगुण 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 ब्रह्म स्वरूप की स्तुति की जाती है, तो उनका वर्णन करते करते उनका परिवसान निर्विशेष ब्रह्म में किया जाता है। दोनों में भेद है ही नहीं, अंतर है ही नहीं, दोनों रूपों में नहीं जानना, नहीं समझना, है ना, यह भ्रमित होना है। इसलिए इसी रूप में जो है यह गुणगणों का वर्णन स्थापित किया गया है। तो उसको सिद्ध करने के लिए, विघ्नों की सिद्धि निवृत्ति के लिए मंगलाचरण करने जा रहे हैं। जन्माद्यस्य से लेकर के मूल का शब्दार्थ हो गया है, अब व्याख्या इसकी कल करेंगे। आनंद भगवान की जय।